गुड मॉर्निंग। फैम हेल्थ लाइव पे आज फिर आपका स्वागत है। कोरोना के इस गंभीर स्थिति के दौरान हम रोज फैम हेल्थ के प्रति आपके पास कोई ना कोई स्पेशलिस्ट जरूर लेके आते हैं, जिससे थोड़ा मेंटली, थोड़ा फिजिकली और थोड़ा जानकारी के लिए आप लोगों को थोड़ी सहूलियत मिले। और अगर आपके पास कोई ऐसे सवाल हैं जो आप अपने डॉक्टर से या अपने आसपास किसी एक्सपर्ट से ना पूछ पाए, तो आप हमारे पास फैम हेल्थ लाइव पे, हमारे पास हमारी वेबसाइट famhealth.in पे या हमारे चैनल पे किसी पे भी आके अपना सवाल पूछ सकते हैं, और हम कोशिश करते हैं जितना हद हो सके आपके सवालों का जवाब दे पाए। आप हमें अपने सपोर्ट ग्रुप्स famhealth.in/सपोर्ट ग्रुप्स पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, और वहाँ पे आपका सवाल हम ज़रूर आंसर कराएंगे। आज इसी सीरीज के दौरान हमारे पास आई हैं स्पेशलिस्ट, बहुत बड़ी स्पेशलिस्ट हैं, पीडियाट्रिक स्पेशलिस्ट फ्रॉम सिएटल, डॉक्टर नीता जैन, जो स्नोक्वालमी हॉस्पिटल हैं सिएटल में, वहाँ पे पीडियाट्रिक्स का डिवीजन में काम करती हैं। एंड शी हैज़ many years of experience working with children. She is also in special education for children, and let's talk to her today about that and many more things related to corona. Welcome to the show, Dr. Jain. Thank you. I'm so grateful for being here, and thank you so much for inviting me to this platform. डॉक्टर जैन, सबसे पहले हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि कोरोना की स्थिति अभी जो इस वक्त चल रही है यूएस में, बच्चों के लिए अगर मैं स्पेशली बोलूं वर्सेस इंडिया में, आपकी इसके बारे में क्या क्या राय है? So I'm going to switch between English and Hindi. So is that okay? Absolutely. जो आपको कंफर्टेबल लगे। तो हम एक बात बताना चाहेंगे कि जब यूएस में पहली बार कोरोना शुरू हुआ था, सो आई थिंक दिसंबर 2019 में हम लोगों ने कुछ केसेस देखने शुरू करे थे जो कि फ्लू जैसे दिखते थे, लेकिन जब हम उनकी फ्लू टेस्टिंग करते थे तो वो सब नेगेटिव आते थे। सो वी वर ऑल वेरी कंसर्न बिकॉज वो लगते जैसे फ्लू जैसे थे पर उनका टेस्ट नहीं आ रहा था। तो हम लोग यही सोचते थे कि अगर और हम लोग दवा नहीं देते थे because you know for in children if you have flu like symptoms and the flu test is negative, you don't have to treat them, you just treat them at home. And you know we were so worried, but these children were taking so long to get better. And so at that time I think the disease was already starting to come in United States. And then somewhere I want to say in the March or April of 2020 did we really start seeing the flux of these cases. Incidentally, state of Washington and especially the east side of Seattle where I am, one of the life care centers, which is an old people center, that's where the first outbreak happened. And in like a week we had 12 or 15 cases वहां पर मिले। और उसमें क्योंकि वो लाइफ केयर सेंटर है और ओल्ड केयर सेंटर है, उसमें कुछ लोग यू नो दे डाइड देयर, और वहां से आउटब्रेक शुरू हुआ हम लोगों के पास से। एंड तब क्योंकि ये एकदम से नई बीमारी थी, किसी को कुछ पता नहीं था इसको ट्रीट कैसे करें, क्या करें, सो एवरीबडी गॉट रियली ब्लाइंड साइडेड। तो बहुत तादाद में लोग मरे। सो आई वांट टू गिव यू द डेटा कि तब से लेकर अभी तक यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ 600,000 people have died. More than 500,000 people, more than 500,000 children are positive. ठीक है, ये बच्चों का नंबर है क्यों? But the good thing about kids is, and I'm so grateful कि मैं बच्चों के साथ काम करती हूँ, the good things about kids is that कि उनमें ये बीमारी होती है पर उनमें कैटास्ट्रोफिक रिजल्ट्स नहीं होते हैं, तो वो बच भी जाते हैं। तो 98% करीब बच्चे बच जाएंगे, that 1 or 2% would be the ones which we will lose. So to tell you that we have lost almost 500 kids because of multi-system inflammatory disorders. We have lost some kids because कि उनको कोविड था but उनको कोमॉर्बिड कंडीशंस भी थी। कोमॉर्बिड कंडीशंस कैसे? माने कि उनको एस्मा था, या फिर उनको डायबिटीज थी, या देवर इम्यूनोसप्रेसिव डिसऑर्डर्स थे, या फिर उनको यू नो कैंसर्स थे जिनकी वो थेरेपी करा रहे थे, या फिर उनको किडनी फेलियर्स थे। सो दोज वर द किड्स दैट वी लॉस्ट, बट ज्यादा करके बच्चे बचे। सो ये इस कंट्री में कोविड का, बट दैट वाज यू नो द फर्स्ट वेव। और
कुछ थोड़ा सेकेंड वेव, बट वी वेंट थ्रू द फर्स्ट वेव. सो अगर डॉक्टर जैन, थैंक यू फॉर ऑल ऑफ दैट इन्फॉर्मेशन, काफ़ी क्लैरिटी आ जाती है, क्योंकि हमारे यहाँ इंडिया में देखें तो जब फर्स्ट वेव आई थी, बच्चों को ना के बराबर, देयर वाज हार्डली एनी इंसिडेंट्स एंड केसेस वेयर चिल्ड्रन वर अफेक्टेड इन द फर्स्ट टाइम अराउंड. हाउएवर अब इस दौरान में बच्चे काफ़ी अफेक्ट हो रहे हैं, काफ़ी, मतलब आई हैव नोन ऑफ केसेस इन माय इमीडिएट सराउंडिंग जहाँ पे सिर्फ बच्चे को हुआ है घर में और माँ बाप किसी को नहीं हो रहा है. देर ऑल नेगेटिव एंड ओनली द चाइल्ड इन द हाउस जो घूम रहा है सबके साथ में, सब उठ रहा बैठ रहा है, वो पॉजिटिव निकला है. इतना हद हो चुकी है. सो जो सारे पहले के थियोरीज थे शुरू में जब आए थे कि नहीं बच्चों को कम होता है, all of them are actually out of the window. तो अगर अब हम कोरोना और बच्चों की बात करें, what are the initial theories and research regarding this कि ये कोरोना बच्चों में क्यों हो रहा है, और अगर आप अपना बैकग्राउंड जैसे आप बता रही थी कि उनका इफेक्ट कम है, इसी को अप्लाई करें, एंड वी वांट टू टॉक अबाउट इट इन द इंडियन कॉन्टेक्स्ट. So what are we looking at, and what should people notice when their kids get sick? Okay, so when we are talking about that children are not getting affected or the child is the only person, so I want to tell you this. COVID does happen in kids very frequently, but the children are asymptomatic carriers. So they basically will have it, but they will just have like a cold, like a cough. So when your child is having a cold and cough, it's so common that you don't pay any attention to it. But the point is the child actually has the disease. Huh? But because बच्चों में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं. एक तो क्या होता है कि बच्चों में कैसे बताएं, क्योंकि कोरोना वायरस जो है वो अपर रेस्पिरेटरी वायरसेस हैं. सो कोरोना वायरस, राइनो वायरस, एडेनो वायरस, ये लोग सब अपर रेस्पिरेटरी वायरसेस होते हैं. और बच्चों में सबसे ज्यादा क्या होता है व्हेन द स्कूल्स आर हैपनिंग, और जब आप वो डे केयर जा रहे होते हैं, उनमें सबसे ज्यादा क्या होता है? कोल्ड एंड कॉफ एंड फीवर, राइट? So the children actually have a little bit of innate immunity against all these upper respiratory viruses. Corona, this is a unique coronavirus, जिसे हम कह रहे हैं, right? We call it a unique coronavirus. But even though it's unique, but its structure is kind of the same like the regular coronavirus. So children की body actually knows कि ये disease पहले उनको affect कर चुकी है. So उनकी innate immunity थोड़ी ज्यादा है. दूसरी चीज क्या होती है कि बच्चे जो हैं वो ज्यादा बाहर नहीं घूमते हैं, वो बस आपस में ही खेलते हैं या घर में रहते हैं. जो बड़े लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा बाहर जाते हैं, हम ट्रैवल करते हैं, हम और लोगों से मिलते हैं, हम वी गो आउट विद फ्रेंड्स, वी आर इन क्लब्स टुगेदर, वी गो टू मल्टीपल प्लेसेस, सो वी आर मोर एक्सपोज्ड व्हेन वी आर अडल्ट्स. Children are not that exposed, they just are exposed intermingly. थर्ड थिंग इज कि बच्चों में क्या होता है ना, एक बड़ी अजीब सी चीज होती है, एंड द ज्यूरी इज आउट देयर, सो आई एम नॉट इवन गोना, आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट टू यू. बट बच्चों में क्या होता है कि बिकॉज उनको बहुत सारे वैक्सीन लगे होते हैं ना, और वो बहुत छोटे होते हैं, तो उनके वैक्सीन इंटरवल इतना ज्यादा नहीं होता है. स्पेशली करके जो बीसीजी वैक्सीन होता है और एमएमआर वैक्सीन होता है, उससे टी सेल इम्यूनिटी बढ़ जाती है. So that vaccine sometimes has given protection to the younger kids. So that is also one of the reasons why the children don't have so much. And then another thing is that the children, the way they eat more like, their eating habits are, even though parents हमेशा इंडिया में कहते हैं हमारा बच्चा कुछ नहीं खाता, but if you see that the children like to eat more fruits, they will eat more vegetables, they will eat more carbs. So if you look at a child's diet, वो naturally बड़ी सी बैलेंस जैसी डाइट खाते हैं, और हम उन्हें दूध पिलाते रहते हैं, पानी पिलाते रहते हैं, तो वो हाइड्रेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें ये कहा जाता है कि बच्चों में डिहाइड्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है. So if you look at all these things, children are naturally more protected. आप बोल रहे हो कि हाँ बच्चा बीमार है बाकी सब ठीक है, because they already have it. वो asymptomatic carriers हैं और उनको है ये चीज, बट क्योंकि उनमें डिजीज प्रोसेस इतना ज्यादा नहीं होता है, वो बचे रहते हैं. अगर अब हम बात करें कि ये बच्चों में इस्टेब्लिश हो गया है कि सेकेंड वेव से, स्पेशली इन इंडिया, पहले था कि नहीं हो रहा था, अब हो गया इस्टेब्लिश, तो
अब इस दौरान में आपने जो 2-3 बातें बताई, उनको अगर ध्यान में रखें, तो फिर बच्चों में ज़्यादा क्यों दिखाई दे रहा हो सकता है? व्हाट इज़ द रिसर्च बेस्ड फॉर दैट? So I want to say that the COVID vaccine, your second wave, is a mutant virus, and it's a double mutant virus. And I want to say that this virus, ever since its inception, has always mutated. That's why the viruses are called chimeras. You know what a chimera is? Sometimes it looks like this and sometimes it looks like that. And that is why for viruses, we never have a medication, except for the flu virus and some of the viruses. We really don't have any medications for virus. The regular जो cold and cough के viruses होते हैं, उनकी medicine नहीं होती है, उनको symptomatic करते हैं, because these viruses keep mutating. And this virus has also mutated multiple times. But the new variant that you are seeing, the double mutant, which is the B1160 and the B117, जो अब आप देख रहे हो इंडिया में, this is more virulent. This is more virulent virus. This is more infectious virus. इसीलिए बच्चों में अब ज्यादा दिख रहा है. और दूसरी चीज ये है कि because इतना awareness हो गया है, the kids are being tested more than before. And I think that is why you are seeing the number of the kids much more. आपने वायरस के बारे में बताया और डबल म्यूटेंट वायरस के बारे में बताया. एक और थ्योरी जो आई थी लैंसेट में लास्ट वीक वाज अबाउट एयरबॉर्न डिजीज भी है. सो इसका क्या इम्प्लीकेशन होता है? आई एम नॉट जस्ट सेइंग इन कॉन्टेक्स्ट बच्चों के, जस्ट दैट फैक्ट दैट कि एयरबॉर्न है, तो अगर कॉमन मैन को सावधानी बरतनी है, तो किस हद तक सावधानी बरतनी है इफ इट इज एन एयरबॉर्न डिजीज? देखिए, मैं आपको हमेशा ये मैं हमेशा, और मैंने यहाँ भी अपने पेशेंट्स को हमेशा ये बताया है कि this has always been airborne. All right, just think about it. Just think about the logical concept behind it. It started from China, right? That's where the first cases were. And then suddenly it was in Italy, right? So what is one thing which is common to both China and Italy? The air that you breathe. That is the commonality between everything. This is an upper respiratory virus. What is upper respiratory? It's from here till here. So anything pertaining to your nasal passages is upper respiratory. So the whole part from the nose to the upper part of your trachea, where the trachea gets into two, that is the upper respiratory part, and below this is lower respiratory. So because it's an upper respiratory virus, it is more subjected through the airborne pathways. And if you see, way back, Japan had done a research where they had shown actually that when you are talking and when you are breathing, that's when you are seeing those particles. They had done an immunofluorescence study where you could see that the particles were suspended in the air, and that's why the concept is 6 feet. So it has always been airborne. Now, what do you want to do, how to protect yourself from airborne disorders, is wear a mask. And that's why we are talking so much about covering your nose, because the virus sits in the nasal passages, and that's when it starts multiplying, and that's when it enters inside. So what can you protect here? So मैं एक बहुत सादा सा एग्जाम्पल देती हूँ, जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड कि मैं क्यों कह रही हूँ कि आप मास्क पहने. सो थिंक अबाउट कि हमारा घर है, ठीक है, हम उस घर के आगे एक दरवाजा लगाते हैं. हम दरवाजे क्यों लगाते हैं? हम दरवाजे इसलिए लगाते हैं जिससे कि लोग अंदर ना आए, राइट? सो ये सोच के देखिए कि जो आपका नाक है वो दरवाजा है आपके घर का या योर बॉडी का, तो आप उसको कैसे प्रोटेक्ट करेंगे? क्या दरवाजा लगाएंगे? दैट इज योर मास्क. सो प्लीज वेयर योर मास्क. और फिर मैं बहुत लोगों को देखती हूँ कि वो जब बातें करते हैं तो मास्क नीचे कर लेते हैं और उनका नाक, नो, यू आर टॉकिंग थ्रू योर माउथ एंड यू आर हियरिंग थ्रू योर ईयर्स. The nose has nothing to do with talking and hearing. So please keep your mask like this. फिर हम मास्क की बात करते हैं, तो हम मास्क की क्या बातें करते हैं कि हम कैसा मास्क पहने. तो हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं कि जैसे इंडिया में है दुपट्टा तो नाक पे लगा लिया, तो गमछा पहना है तो वो नाक पे लगा लिया. तो नहीं करिए, उससे तो जर है कि मत ही पहनिए.
क्योंकि you need to have either a 2 layered or a 3 layered mask. So जैसे कि हम बताते हैं, जैसे डॉक्टर्स पहनते हैं, जैसे हम लोग सर्जरी करते हैं तो मास्क पहनते हैं, those are 3 layered. अगर उसको काटें बीच में से तो आप देखेंगे कि 3 layers हैं उसमें. Why are we saying 3 layered? is because जो पहली वाली लेयर है वो वाटरप्रूफ है, फिर उसके बीच की जो जगह है that gives you the insulation, और जो इनसाइड की लेयर है वो दोनों वाटरप्रूफ एंड एयर प्रूफ है, क्योंकि जो पार्टिकल है उसको कैच करना है हम लोगों को, राइट? तो अगर हम पार्टिकल कैच करेंगे और बाहर नहीं जाने देंगे तभी बच सकते हैं. अब ये है कि भाई सबके पास तो डिस्पोजेबल मास्क है नहीं, तो आप डबल मास्क पहनिए. डबल मास्क पहनिए जिससे कि आप एटलीस्ट प्रोटेक्ट कर पाए. कहीं भी घर से बाहर निकले तो डबल मास्क पहनिए प्लीज, ये बहुत जरूरी है. हम बहुत ज्यादा बीमार पड़े उससे अच्छा है कि कुछ चीजें अपने लिए करें जिससे कि हम वहां तक ना जाएं, बिकॉज every country is looking at India now, just like we were in United States. We were like in a war zone in United States. हमें याद है जब पहले यहाँ पर आया था, मुझे I think the first patient जो स्वीडिश में मिला था वो मेरा पेशेंट था. She was a 5-month-old girl. उसको मैंने डायग्नोज किया था और उसके बड़े अजीब से सिम्टम्स थे, पर जब हमने उसको पकड़ा था तो उसके बाद जब हम लोगों ने देखा तो उसके फैमिली में फैला सबको, वो छोटी सी थी. बट देन व्हेन वी स्टार्टेड डूइंग मास्किंग रियली नाइसली हियर, हम लोग बचे. मास्क पहनिए, हाथ धोइए अच्छे से, लेकिन प्लीज मास्क ठीक से पहनिए. डॉक्टर जैन, आप इतनी अच्छी और इतनी सरल तरीके से बातें समझा रही हैं. आई होप जो सारे दर्शक हैं वो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं. आपके पास हम डॉक्टर नीता जैन को लाए हैं लाइव सिएटल से, जो पीडियाट्रिशियन है वहाँ पे हॉस्पिटल में. और अगर आपके पास कोई भी सवाल है तो प्लीज हमें फेसबुक पे अपना सवाल पूछिए, या आप जा सकते हैं हमारे वेबसाइट पे famhealth.in, सपोर्ट ग्रुप्स पे जाइए और कम्युनिटी पे जाके आप अपने जो सवाल हैं डॉक्टर जैन के लिए पूछ सकते हैं. और अभी लाइव में पूछेंगे हम उनसे, या फिर अगर आप बाद में भेजेंगे तो भी हम उनसे जुड़ के आपका सवाल का जरूर जवाब देंगे. डॉक्टर जैन, आप ने मास्क की बताई, और जैसे एग्जैक्टली आपने बोला, इनिशियल स्टेजेस में पीपल स्टार्टेड रैंडमली वेयरिंग एनीथिंग दैट दे कुड गेट देयर हैंड्स ऑन, जस्ट टू शो, बिकॉज एट द टाइम तो बिकॉज यहाँ पे लीगल हो गया था और बिना मास्क के आपको पनिशमेंट मिल रही थी, एटसेट्रा, पेनल्टीज हैड टू बी पेड. सो डबल मास्क का जो अगर हम कहें, और बच्चों में स्पेशली, most of the time the kids are playing and physically it is a bit of a deterrent कि आप अगर खेल रहे हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं तो सबसे पहले वो निकालने. इसका कोई solution है? I don't think there is a clear cut solution, but is there something that you can work around? So there have been studies which say that now that you can wear a mask and still play around, there is no problem. पहले तो मैं ये एक बात कहूंगी कि प्लीज आप लोग बच्चों को बाहर खेलने ना जाने दें. ये मेरी सबसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज हम बहुत बहुत कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग ठीक रहें, अपनी फैमिलीज के साथ रहें, और स्पेशली बच्चे, जो कोई भी जाता है, एक बहुत that's a very painful thing whenever somebody goes in the family. But when you lose a child, I think that is such a devastating thing. I don't want anybody to go through it. So what my request would be, please don't let your children go out and play. There is no need. You guys are in a war zone. This is going to last only this month. The big numbers are going to last this month. ये महीने के एंड तक अगर आप लोग अपने आप को सेफ रख सकते हैं, अपने बच्चों को अंदर रख सकते हैं, प्लीज वो करिए. बाहर मत निकलिए, बिल्कुल बाहर मत निकलिए. But if your children have to play, then every child who's 2 years and above should be wearing a mask. उनको मास्क जब आप पहनाते हैं तो उनको आदत डालिए मास्क पहनाने की. जैसे मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बताती हूँ कि बच्चों को आदत डालिए. बच्चों को आदत नहीं होती है. बड़े लोग यहाँ से काम कर सकते हैं, बट बच्चे बेचारे यहाँ से काम नहीं कर सकते हैं. तो उनकी हेल्प करिए, उनको आदत डालिए. इस समय में सब बच्चे फोन देखते हैं या टीवी देखते हैं या फिर आईपैड पे रहते हैं, तो उनको क्या करें कि आधे आधे घंटे का मास्क पहनना शुरू करिए. उस समय में वो कुछ अपना प्रोग्राम देख सकते हैं, बट उनको कहिए कि अगर प्रोग्राम देखेंगे तो मास्क लगा के देखेंगे. तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे उनको आदत पड़ जाएगी लंबा 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 मास्क पहनने की.
और जब वो देर तक 5-6 घंटे तक मास्क पहन पाएंगे, ठीक है, उनको बाहर ले जा सकते हैं थोड़ा, अपनी ही सोसाइटी में बहुत सारे अगर लोग हैं उनके साथ मत रखिए, लेकिन आपस में खेल सकते हैं और उनको फिर वापस लेकर आ सकते हैं. सो दिस इज सम वे दैट यू कैन एनकरेज योर चिल्ड्रन टू वेयर अ मास्क. एक और चीज है, हम अपने बच्चों को वी डोंट गिव देम इनफ क्रेडिट. हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे समझते नहीं हैं, बट प्लीज लेट मी टेल यू, द किड्स आर अमेजिंग लिसनर्स इफ यू जस्ट टॉक टू देम प्रॉपर्ली. अगर आप बच्चों को ये बताएंगे कि बेटा तुमको ये मास्क इसलिए पहनना है जिससे कि तुम सेफ रहो और तुम्हारी वजह से सब लोग घर में सेफ रहेंगे, I guarantee you every child will wear the mask, but you just have to talk to them. That's lovely. आपने जो बोला बहुत बहुत एप्ट चीज़ बताई कि लोगों को घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहिए. इंडिया में तो परिस्थिति है ही नहीं ऐसी कि अडल्ट भी निकले बाहर, बिकॉज एक बंदा जो बाहर जाता है puts many many people in the house at risk for that one thing. Having said that, there are people adults who need to step out अपना काम करने के लिए, जिनको अपनी रोजी रोटी कमानी है, सब निकलते हैं बाहर. इस परिस्थिति में प्रिकॉशनरी मेजर्स क्या होने चाहिए घर को, बिकॉज everybody just looks at hearsay, internet, WhatsApp is the new doctor for everybody nowadays. तो जो मिलता है लोग हबड़ा दबड़ी में सब कुछ प्रैक्टिस करना चाहते हैं. What are the few important things that for people who want to stay safe? Of course everybody wants to stay safe, but somebody who has a person in the house जो step out कर रहे हैं, वापस आते हैं, कोई ना कोई एक्सपोजर है, आप अपनी ग्रोसरीज लेने जाते हैं, कुछ भी करने जाते हैं, तो पूरे घर वालों को और स्पेशली बच्चों को क्या सेफ्टी मेजर अपनाने चाहिए बियॉन्ड जस्ट द मास्क्स? So this is such a beautiful question, because if we can prevent, we can stop the spread. तो यहां से शुरू करते हैं. जो लोग भी बाहर जाते हैं, एक तो डबल मास्क जाइए पहनकर. जब आप घर वापस आते हैं तो सबसे पहले चेंज योर क्लोथ्स, टेक अ शावर, so that you get everything out of it. And फिर आके अपनी फैमिली के साथ you can talk to them, you can intermingle. Okay. हर कोई ये 5 चीजें जरूर करें. 1, start taking zinc, take vitamin C, take vitamin D every day, drink lot of water, and please sleep. ये मैं क्यों बातें बोलती हूँ? Zinc and vitamin C increase your immunity so that you can fight the disease a little bit better. Vitamin D is very, very important. I feel like, if I would call it, it's the king and queen of vitamins for me. Why? Because vitamin D is very intricately linked with your metabolism. It is also linked with your immunity. And there have been many countries which have published a data saying that people who have low vitamin D, and they were more susceptible to catching this virus. And if they caught the virus, their disease process was much more severe. कहने का मतलब है कि अगर आप विटामिन डी डेफिशिएंसी हैं तो आपको ये डिजीज लगने का चांसेस ज्यादा है और आप उससे ज्यादा बीमार पड़ेंगे. ठीक है. फिर फोर्थ थिंग वी टॉक्ड अबाउट, पानी खूब पीजिए. प्लीज पानी खूब पीजिए, क्योंकि जब आपकी बॉडी अच्छे से हाइड्रेटेड रहती है, आप कुछ भी डिजीज प्रोसेस जो है वो अच्छे से फाइट कर पाते हो. तो आप अपना पानी अच्छे से पीजिए. और जो सबसे बड़ी चीज है जो मैं बहुत रिक्वेस्ट के साथ कहना चाहूंगी वो ये है कि प्लीज आप लोग सोइए अच्छे से. आई नो दिस इज सो स्ट्रेसफुल सिचुएशन फॉर एवरीबडी, और जब हम स्ट्रेस में होते हैं तो हम सो नहीं पाते हैं. तो क्या होता है कि अगर हम पूरा नहीं सोते हैं और अपनी बॉडी को रेस्ट नहीं देते तो हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं. जब हमारे कॉर्टिसोल लेवल्स बढ़ जाते हैं तो हमारा ग्लूकोज एबनॉर्मल हो जाता है, हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हमारे रेस्पिरेटरी रेट्स में प्रॉब्लम आती है. एंड दीज ऑल आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग योर कोविड सिम्टम्स मच वर्स. तो इसलिए सोइए अच्छे से. सोने के लिए और भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम सोते हैं तो इट्स लाइक अ बॉडी इज लाइक अ कार, राइट? आई ऑलवेज गिव दिस एग्जाम्पल. तो जब हम सोते हैं हमारी कार उस समय गैराज में जाती है, और जब हम जगते हैं तो वो बिल्कुल बढ़िया तरह से क्लीन होके शाइनी होके बाहर आ जाती है. सो एट नाइट व्हेन यू आर स्लीपिंग, योर बॉडी रिलीजेस lot of immunity boosting factors. It decreases your cortisol levels. It balances lot of your enzymes so that your body can fight everything much better. और खाइए अच्छा. खाने में जो खा रहे हैं आप लोग खाना, उसमें आप प्लीज घर का खाना खाइए,
जो भी आप लोग खाते हैं वो खाइए, एड मोर फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। अब ये कि हम बाहर कैसे जाएं अब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स लेने के लिए, तो अगर ग्रोसरी करने जो जा रहे हैं, जो भी सब्जियां आप ला रहे हैं, पत्तेदार सब्जियां वो खाइए, और घर में अगर नट्स हैं वो खाइए, और दूध, जो दही, जो भी आप लोग खाते हैं वो खाइए प्लीज। तो खाने का ये नहीं है कि कुछ स्पेसिफिक खाना है, जस्ट मेक श्योर दैट यू आर ईटिंग नट्स, पनीर खाइए क्योंकि दीज आर प्रोटीन रिच थिंग्स, सो प्रोटीन रिच थिंग्स खाइए, और खूब फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खाइए, बिकॉज ये आपको मिनरल्स और विटामिन देते हैं। तो ऐसे अगर आप करके रहेंगे, you can at least protect yourself and you can protect people around you. How well said, Dr. Jain, because human body इतनी remarkable है खुद ही अपने आप में, and I think कोरोना वायरस शुरू होने से के टाइम से ही लोग बोले जा रहे हैं कि बॉडी का खुद का मैकेनिज्म काफी पावरफुल होता है. It is just that we need to constantly keep listening to our bodies, and all the tips that you've given. I think पिछले 10 सालों में किसी भी डिजीज के बारे में अगर आप बात करें, तो अगर आप कार्डियक रिलेटेड डिजीज बोले, आप डायबिटीज से दूर रहना चाहें, सब डॉक्टर्स यही चीजें प्रिस्क्राइब करते हैं. इफ यू ईट अ बैलेंस डाइट, अपने बॉडी के विटामिन्स पूरे होने चाहिए, फिजिकल एक्सरसाइज, स्लीप, these are things that actually would probably keep you disease free. And I think that was really beautiful. मैं अगर आप विटामिन्स की बात अगर थोड़ी सी आगे करना चाहती हूँ, एक तो सवाल पूछ रही हूँ. आपने बोला है कोई रिसर्च किया है विटामिन डी के बारे में जो कह रहा है कि अगर लो विटामिन डी लेवल्स हैं तो आपकी बॉडी ज्यादा ससेप्टेबल हो सकती है. एंड आई एम गेसिंग दीज आर इनिशियल रिसर्च, बट आई वुड लाइक टू टॉक मोर अबाउट इट. कि विटामिन डी का लेवल्स लो होना, आई थिंक as a country, as a nation, culturally, we are deprived of vitamin D, at least in our body. It may be in abundance outside, but in our body. So, is that one of the reasons? Could that be one of the reasons that this entire thing is on a rampage in India? So there are multiple reasons why it is on a rampage in India. But what I would say is that, and there has not been a very concrete correlation between vitamin D deficiency and the disease process. But all the research which has been done and the published study is just saying that, yes, people who have low levels get the disease much worse. अच्छा, अब हम जब बात करते हैं कि yes, across the world, it's not only in India, across the world, people are low in vitamin D because हम बाहर नहीं जाते हैं. अब हम घर में बैठते हैं, हम ज्यादातर टाइम बिताते हैं टीवी के सामने या आईपैड पे या फोन पर, हम बाहर नहीं जाते हैं. You just need 1 hour of the sunshine to get that amount of vitamin D जो हमको चाहिए बॉडी के लिए. So इसीलिए that is, नहीं कहेंगे कि that is one of the reasons, but that could be a possibility that it is so bad everywhere. डॉक्टर जैन, अगर आपने जो 3 बोले विटामिन खाने के लिए, एक तो आपने मिनरल्स बोले, जिंक बोला आपने, विटामिन सी बोला और विटामिन डी बोला, बच्चों के लिए इसकी डोजेज कितनी होनी चाहिए? तो जिंक हम लोग दे रहे हैं 50 मिलीग्राम्स, विटामिन सी दे रहे हैं 500, और विटामिन डी जो है, अच्छा अब बच्चों में विटामिन डी 3-4 डोजेज हैं. जो बर्थ टू 1 year है, that is 400 international units. Then toddler age till 5, so from 1 to 5 we are doing 600 international units, and above 5 we are doing 800 international units. अब जो बड़े लोग हैं, that they can take anywhere from 800 to 1000 international units every day. कभी आपने ये सुना कि भाई some people take once a week 50,000? आप ऐसे भी ले सकते हो. कुछ लोग हर दिन नहीं लेते हैं, बट हफ्ते में एक बार लेते हैं 50,000. That is also fine. But मैं एक चीज कहूंगी कि हम क्योंकि विटामिन डी की बात कर रहे हैं, तो प्लीज इसको बहुत ज्यादा ना लें. ये ना सोचें कि अगर मैं बहुत ज्यादा लूंगा या लूंगी तो I will get extra protection, because this is a fat soluble vitamin. When you are taking too much into your body, it actually can cause side effects which you don't want to have it. So please ज्यादा ना लें. अपनी बॉडी में हमेशा हर चीज को ठीक से लें. ये नहीं है कि बहुत ज्यादा लेंगे तो उससे एकदम से इफेक्ट हो जाएगा. नो, दीज आर लॉन्ग टर्म थिंग्स. वो अगर आज लिया कल नहीं हो जाएगा ठीक. सो प्लीज व्हेन यू टेक दीज थिंग्स, टेक इट विद कॉशियस, टेक इट इन राइट अमाउंट which your body needs.
मैं बस रिपीट कर रही हूँ अपने दर्शकों के लिए। आपने कहा जिंक बच्चों के लिए 50 mg तक ले सकते हैं, दिस इज अ डेली डोज यू आर टॉकिंग अबाउट। देन देयर इज हाँ, विटामिन सी जो आप कह रहे हैं 500 mg तक लेंगे। और विटामिन डी की जब आप बात कर रहे हैं तो एज के हिसाब से बच्चों को अप टू 1 ईयर 400 आयु देंगे, 1 to 5 years तक 600 आयु, और 5 years प्लस बच्चों को 800 आयु डेली का कंजम्पशन हो सकता है। अब इन सब चीजों में एक और चीज है कि इनकी बॉडी में अब्जॉर्प्शन के लिए डज anything else need to be done, or would these be sufficient with your regular nourishment that you're taking away? these are sufficient with the regular food that you are eating. ओके ग्रेट। अब अगर मैं दूसरी एक बात पे आना चाहती हूँ, आपने कहा है बच्चों को बाहर नहीं जाने देना चाहिए, और पिछले अब ये जो महामारी है हमारे यहाँ 1 साल से काफी हद पार कर चुकी है। मोस्ट ऑफ द स्कूल्स इन इंडिया हैव बीन शट फॉर मोर देन अ ईयर। 1.5 साल से बच्चे नहीं जा रहे हैं। जैसे आपने कहा कम्युनिटी में, कोई अपनी सोसाइटी में बच्चे थोड़ा बाहर चले गए, कुछ दिनों तक खेलने चले गए नीचे, दे वर डूइंग दैट। उसके बाद में फिर से एकदम से वेव बढ़ गई, किड्स आर अगेन बैक इनसाइड द हाउस ओनली वॉचिंग television the entire day. There is lots of schools of thought. Many people I have spoken to कहते हैं कि बहुत ज्यादा मत पुश करिए बच्चों को, they are going through their own journey right now. It is not an easy and a natural process for children to be cooped up inside the house. And then there is another school of thought that excessive usage of screen and television, etc., is not good for the child. So, as a parent who I am myself, I'm utterly confused on what should be the right thing. एंड जेन्युइनली बोला जाए तो ऐसे बुकिश हम नहीं कर सकते कि भाई आप 4 घंटे ही देख लिया, उठो और फटाफट करो, यू नो, देयर हैज टू बी अ बिट ऑफ अ प्रोसेस. सो टू बी इम्प्लीमेंटिंग दिस इन अ नेचुरल वे, डॉक्टर जैन, व्हाट वुड यू सजेस्ट टू आवर पेरेंट्स? This is such a beautiful question. I get this asked so many times, I cannot even tell you. So the point is that कि बच्चे जो हैं, हम बड़े लोग ये बातें करते हैं कि ओ आई एम गोइंग थ्रू दिस एंड आई एम गोइंग थ्रू दैट, और ये हो गया इस कोविड की वजह से, वो हो गया. बट यू नो व्हाट, द one person or the people who are most affected with this COVID are the children. And the funniest part is वो इतना कंप्लेन भी नहीं करते हैं, पता है आपको. तो बड़ा अच्छा लगता है सुन के कि the person who's getting most affected is the most bindas person in all this COVID times. Because like you rightly said, children are not the people who have to be cooped up inside. Unfortunately, they are right now. So what can you do? All the children are doing online classes. वो हम बंद नहीं कर सकते, वो हमारे कंप्यूटर पर ही है. But I tell something to the kids here, and I will tell to all the people who are watching who have kids here, is that give them half an hour to 10 minutes break. कैसे कि half an hour हमने पढ़ाई करी और उसके बाद 10 minutes ब्रेक ले लिया, आंखें बंद कर ली, या फिर आंखें बंद कर ली या away from the screen देख लिया. So this is like, you know, half an hour, 10 minutes, half an hour, 10 minutes. That means your eyes will not get so tired. Drink a lot of water, because when you're drinking a lot of water, you hydrate your brain and you hydrate your eyes so that the eyes don't get very tired. This is the second thing. Third thing is that कि जो पढ़ाई करनी है कंप्यूटर पे उसको तो हम रोक नहीं सकते. उसके बाद ट्राई करें कि बच्चे 2 या 3 घंटे से ज्यादा और टीवी ना देखें. Because when they are all the time watching TV, their mind gets very tired. They don't want to get up. तो चाहे आपका एक कमरे का ही घर है या 2 कमरे का ही घर है या आपके बाहर एक छोटी सी बालकनी है, अपने बच्चों को 2 घंटे के बाद बंद कर दीजिए और उनको कह दीजिए कि एक छोटा सा अलार्म लगाएंगे कि बस जब ये अलार्म बजेगा तो हम बंद करेंगे, क्योंकि फिर हम अपने घर में घूमेंगे. And then let them walk inside the house, go outside in the balcony, or just, you know, I want to say this, and this is sounding very weird when I say, play board games. Talk to your children. Put your phone aside, put your kids' things aside, and please talk to your children. You will figure out so many things about your kids which you never thought you knew about your child. This is your perfect opportunity to indulge with your children, to see what is it so peculiar and so special inside them. So this is your one time to go back when we did not have phones and we did not have TV, how we used to live.
this is your opportunity to do that. Very difficult, but try it. So I think parents को mindfully एक schedule बच्चों के साथ में work करना पड़ेगा. We all have to push ourselves a little more, and last year तक तो लोगों ने एक hope थी, और there was a certain newness, so there was a lot of bonding that happened last year. This year एक बहुत ज़्यादा fatigue और मायूसी set in हो चुकी है. Like we were discussing earlier before the show, that a lot of us it affected our close family and friends, right? And उसके वजह से हम लोग हर रोज पेरेंट्स भी इतने मायूस रहते हैं, तो घर का माहौल ही कुछ ऐसा रहता है कि अपने आप को पुश करना थोड़ा सा टफ होता है. बट आई थिंक अब आप जब बता रही हैं, थोड़ा माइंडफुली करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसमें ज्यादा एफर्ट डालना पड़ेगा. डॉक्टर जैन, अगर हम रियलाइज करें कि कोई बच्चे हैं जो नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, दो यू सेड दे हैव रियली गुड रेजिलियंस, और अपने आप को खुद वो लोग नई नई चीज़ों में ट्रेन करके नई नई चीज़ों में ऑक्यूपाई कर लेते हैं, पर अगर आपको लगे कि कुछ अलग है बच्चे में, नहीं वो कर रहा है, खुशी से नहीं इन्वॉल्व हो रहा है किसी भी चीज़ में, ये क्या, कौन से ट्रिगर्स हैं, कौन से सिम्टम्स हैं, व्हाट इज द पेरेंट नीड, व्हाट शुड दे बी माइंडफुल ऑफ? This is happening worldwide. This is happening for, और ये मैं बच्चों के ही कॉन्टेक्स्ट में नहीं बात करूंगी, ये कॉन्टेक्स्ट में हर किसी के बारे में बात करूंगी. बिकॉज जैसा कि आपने कहा, वी आर टायर्ड नाउ. द वर्ल्ड एज अ क्यूमुलेटिव इज वेरी टायर्ड. हम थक गए हैं, क्योंकि जब ये साल शुरू हुआ तो हमें लगा कि शायद अब ये सब खत्म हो जाएगा. February तक we were doing so well, okay, we were like getting out and things, लग रहा था जैसे अब हम बाहर जा सकते हैं, हम सांस ले सकते हैं, एक दूसरे के साथ मिल सकते हैं, और हम मिलने भी लगे थे. तो अब जो हो रहा है, क्या हो रहा है कि now this it's like a black cloud which is setting down. हम we are somewhere inside, we are very depressed कि अब ये क्या हो रहा है, हम कब तक ऐसा करेंगे. तो हमारे बच्चे भी affected हो रहे हैं. What are the signs and symptoms to look for कि you know the child is asking for help? Because children क्या होता है, उनको समझ नहीं आता है, वो behave करने लगते हैं in a different way. They don't eat very well, they don't communicate very well, they are more lethargic in the sense कि they will just keep sitting in one place. वो सोएंगे ज्यादा, वो ज्यादा आपके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे. अगर स्कूल का काम कर रहे हैं तो उनका स्कूल का काम थोड़ा लैक्स होने लगेगा, और वो ज्यादा इतना मुस्कुराएंगे नहीं. अगर आप उनको कुछ कहेंगे कि चलो ये करते हैं, तो लाइक नहीं, आज नहीं मेरा मन है, कल करेंगे. सो दे स्टार्ट डूइंग लाइक दिस. और बच्चों में सबसे ज्यादा होगा एक चीज जो आप हमेशा देखोगे, उनके खाने का तरीका जो है वो बदल जाएगा. Either they will start eating a lot, or they will decrease their appetite a lot. और एक चीज वो करते हैं, वो रोने लगते हैं छोटी छोटी बातों पे. कुछ भी होता है वो रोने लगते हैं, और आपको लगेगा कि अरे इतनी सी तो बात थी. But the point is that their tiny bodies cannot handle such big emotions, so they just start falling apart. Those are the things, when you start seeing those things, please reach out to a counselor, a mental health person, या आप लोग आपस में ही बैठ के बात कर सकते हो कि बेटा हाउ कैन आई हेल्प यू. एंड उसको बच्चे से बात करिए कि आई ऑल्सो फील लाइक दिस, लेट्स फॉर्म अ बॉन्ड कि आधे घंटा आप मुझे हंसाएंगे, मैं आपको हंसाऊंगी या हंसाऊंगा. हम ये बातें करेंगे जिससे कि आप मुझे बताओगे, क्योंकि यू नो मम्मा और डैडी ऑल्सो नीड हेल्प. सो क्यूमुलेटिवली एज अ फैमिली you guys can hold each other. But please, this is what I always will say, never hesitate to ask for help. इंडिया में भी अब बहुत सारी हेल्पलाइंस हैं, बहुत सारी काउंसलिंग सेशंस हो रहे हैं. हम लोग यहाँ से काउंसलिंग कर रहे हैं बहुत सारे लोगों के लिए इंडिया में. सो रीच आउट, ऑलवेज रीच आउट एंड से आई कांट डू दिस, हेल्प मी. नाइस एंड स्मॉल सिंपल टिप्स. डॉक्टर जैन, एक लास्ट सवाल मेरा है, तो बहुत सारे सवाल एंड आई एम श्योर दीज आर एंड दीज डोंट फिनिश. चलता रहना चाहिए ये सिलसिला, बिकॉज लाइक यू सेइंग, कम्युनिकेशन बच्चों के लिए जितना इम्पोर्टेंट है वो हमारे लिए भी है. कि बच्चों में अगर हम ये देखें कि हो गया है, सेट इन हो गया है, काउंसलर के पास जाने के अलावा
फिजिकल एक्सरसाइज का महत्व, और वो भी अपने घर के दायरे में, उसको कैसे पूरा करना चाहिए? Physical exercise is so important when you are going through all these things because your body innately is releasing less of serotonin, जिसे मैं happy hormones बोलती हूँ हमेशा. Your body, whenever these things happen because of all the heightened cortisol, steroids and everything in the body, your body decreases the serotonin. So उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब जैसे घर हैं सब लोगों के, घर में एक कभी जंपिंग बॉल देखी है आप लोगों ने? उस पे आप बैठ के जंप कर सकते हो. एक इंडोर ट्रैम्पोलिन्स, और एक क्या कि थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी लाइक एक जगह जॉगिंग इन वन प्लेस, वो बहुत अच्छी चीजें होती हैं. एंड देन 2 हाथ में वाटर बॉटल्स लीजिए, क्रॉस दोज वाटर बॉटल्स अलोंग ईच अदर, पैरों के नीचे से निकालिए, हाथों के ऊपर से निकालिए. एक छोटी सी जो जंपिंग रोप होती है वो लीजिए, जंप दैट रोप सो दैट you can burn some kind of calories out there. और ये नहीं है कि हमको calories burn करनी है, कुछ करनी है. When you are doing some kind of physical activity, you are actually increasing the serotonin level. So you are getting your body physically and mentally healthy. So ये छोटी छोटी चीजें जो आप घर में कर सकते हैं. घर में ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते. अगर आपके 2 बच्चे हैं, टैग खेलिए. पकड़न पकड़ाई खेलते थे हम लोग, ठीक है, वो खेलिए. विषमृत खेलिए, जो हम लोग पुराने जमाने में खेलते थे. Just little tiny things so that you guys and you can tell them, when I was of your age, this is what we used to play. And so the child is learning something, and you are also getting to spend time with your child. Actually, so these are some physical things that you can do in your house. और अब मैं एक्चुअली पिक्चर कर सकती हूँ कि बच्चों के मुंह पे जब खुशी आती है, ऑटोमेटिकली हमारे सेरोटोनिन लेवल्स बढ़ जाते हैं, हम भी खुश नजर आते हैं इसमें. डॉक्टर जैन, लास्ट पक्का ये 100% लास्ट सवाल है. लास्ट ईयर भी इसके बारे में काफी चर्चा हुई थी, इस साल भी बहुत ज्यादा रेलेवेंट है कि बच्चों की अगर मानसिक स्थिति के बारे में ही बताएं, एक तरीके की घबराहट है कि अगर वो सुनते हैं अपने घर में किसी के एक्सटेंडेड फैमिली में किसी को कोविड हो गया है, बहुत सहम जाते हैं बच्चे. एंड अपेरेंटली दिस इज ऑल रिलेटेड टू द फैक्ट कि आप उनको कैसे बच्चों को बताते हैं इसके बारे में. तो 2 तरीके से बताइए. एक तो 7 साल के छोटे बच्चों के लिए कैसे इसको बताना चाहिए, एंड हाउ टू टॉक अबाउट इट विद किड्स अबाउट 7 years. Such a brilliant question. Thank you so much for asking this question. So here's what I want to say. First of all, I want to tell all the people, whoever is listening, whoever will listen, talk to your family, talk to your friends, talk to everybody around you for this disease. And this is what I explain to my patients here, and that's why I want to explain it to you. Understand this. This is a disease which is 90% you can get better from this disease, 90% of the time. It's 10%, और 10% numbers में बहुत ज्यादा बोल रही हूँ. We're talking lesser numbers, जो कि actually बहुत बीमार होते हैं, and who we lose is around that number. So अपने बच्चों को हमेशा ये बताइए और अपने दिमाग में ये चीज रखिए कि 90% of the time you can get out of this disease. So 7 साल से छोटे बच्चों को कैसे बताएंगे? Yes बेटा, उनको ये हो गया है, but you know what? Because this is a tiny little bug which is inside the body can fight it. कैसे बताएंगे? कि जैसे देखो क्या होता है कि जैसे इंडिया में ऐसे करके बताएंगे कि जैसे हीरो होता है ना, और वो जाके विलन की अच्छे से पिटाई करता है और फिर वो जीत जाता है, तो ये जो छोटा सा वायरस है ना, वो विलन है, और हम लोग जो हैं, हमारा जो दिमाग है वो हीरो है. और हम अगर अपने दिमाग को स्ट्रांग रखेंगे तो हम इस विलन की पिटाई करके इसको हरा सकते हैं. और अपने बच्चों को बताइए कि हमें इससे सीखना है कि बेटा हम अच्छे से खाएंगे, अच्छे से सोएंगे और थोड़ी छोटी एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हम अपने आप को हेल्दी रख सकें, जिससे कि हम उनकी हेल्प कर सकें. ये हो गया छोटे बच्चों को बताना, बिकॉज डोंट मेक इट वेरी कॉम्प्लेक्स. छोटे बच्चे छोटी चीजें, स्ट्रेट अप. People who are older than 7 years, you have to tell them, look, this has happened, but because this virus is beatable and most of the people will recover, we just have to focus,
on keeping that person happy, so that, and giving them hope so that they can get better. We will take care of ourselves, and so we will eat well, we will, do our work better, and we will not take unnecessary chances of running away, going down, playing with other people, so that we can protect ourselves, so that we can, give them hope and get them much better. And if we can take care of ourselves, the person who's sick will look at us that we are doing well, so they will also get better faster. So this is how you're going to explain to the two kind of age group, just so that they both can understand in very layman what they can do and how they can keep themselves okay. डॉक्टर नीता जैन, थैंक यू सो मच. आपने इतने अच्छे से छोटी छोटी चीज़ें समझाई हैं आज हमारे दर्शकों को. आई रियली थिंक जो कुछ कुछ टेक अवेज हैं, स्पेशली टू डू विद प्रिवेंशन, प्रिकॉशन, दोज आर एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट. विटामिन जो आपने बताए हैं, मिनरल्स जो बच्चों को खाने चाहिए और डेली देने चाहिए, पीपल शुड टेक दैट इनटू अकाउंट. ये वाला जो वीडियो है हमारे फेसबुक पेज पे अवेलेबल है थ्रू आउट. प्लीज दोबारा से देखिए, जहां जहां डॉक्टर नीता जैन ने बताया है छोटी छोटी टिप्स, प्लीज उनको माइंडफुली अपनाइए और अपने घर में प्रैक्टिस कराइए. अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को भी बताइए क्या क्या करना चाहिए. इट विल गो अ लॉन्ग वे. डॉक्टर जैन, थैंक यू सो मच. We would love to do another session with you sometime very soon, and we'll be in touch for that. Thank you so much. It was such an honor being here and so much fun talking to you guys. Please take good care of yourself. Across the world, everybody is praying for you guys, sending you so many wishes and so many good thoughts. So please take care of yourself. Only two things I would say before I go. Stay inside. There is nothing that cannot wait for tomorrow. And please take good care of yourself. अच्छे से खाइए, अच्छे से सोइए, और think good thoughts. Thoughts have a lot of power. With that, I'm going to sign off. Thank you so much.